आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बात बताना चाहता हूँ, ये बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में जो पवित्र आत्मा का दान पा चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शैतान क्यों ज़्यादा काम करता था। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेकर जाते हैं। किस तरीके से? अरे थोड़ी देर माइंड ही तो फ्रेश कर रहा था, थोड़ा सा मैं टीवी सीरीज से देख रहा था और थोड़ा सा मैंने मूवी तो देखी, हल्की सी तो देखी थी, थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहा था, हल्का सा कॉमेडी शो देख रहा था, या थोड़ा सा कोई सीरियल देख रहा था, या कोई नाटक देख रहा था, या क्रिकेट मैच ही तो देख रहा था। इसमें कौन सा गलत चीज़ देख ली? थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा खमीर पूरा गुनाटा खराब कर देता है। फिर बाद में कहते हैं कि यार ये गलती क्यों, ऐसी कौन सी गलती हो गई, ये मेरी आशीष क्यों चली गई, ये बीमारी क्यों लग गई, ये समस्या क्यों आ गई, अरे ये मेरा काम क्यों खराब हो गया, और मैं याद क्यों नहीं कर पा रहा वचन को, मेरा ध्यान प्रार्थना में क्यों नहीं लग रहा, आराधना में क्यों नहीं लग रहा, वचन में क्यों नहीं लग रहा है। एक बात और कहना चाहता हूँ, पता है शैतान है ना, मीठी गोली देता है जिसमें स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है हमको खाने में, लेकिन उसका असर बाद में होता है। फिर परमेश्वर कहता है कि तेरा ही तो चुनाव था, तूने तो क्या था, थोड़ी देरी तो कर रहा था तू, थोड़ी देरी तो बैठा था दोस्तों में, थोड़ी देरी तो तू देख रहा था हंसी मजाक के गाने, वीडियोस, मूवीज, फोटोज, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर शैतान ने मीठी गोली दी, उसका असर बाद में होता है। फिर इंसान कहता है प्रभु तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया है, तू मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा है, तू मुझे छुटकारा क्यों नहीं दे रहा, तू मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, प्रभु तूने मुझे आज़ाद क्यों नहीं किया है, तूने मुझे प्रभु सामर्थ्य क्यों नहीं भरा है, पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु तू मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है, तू मेरे द्वारा को क्यों नहीं खोल रहा है, प्रभु मैं दूसरों के आगे हाथ क्यों फैला रहा हूँ, प्रभु मेरे जीवन में घटी क्यों है, ये समस्या क्यों है, ये परेशानी क्यों है, मेरा रिश्ता क्यों टूट रहा है, कोई मेरे से सच्चे मुँह से कोई अच्छे से बात क्यों नहीं करता है। इसी कारण हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी आज्ञाओं को जो हम हल्के में टाल देते हैं ना, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। लिखा है समय समय तैयार रहे, हमें समय समय तैयार रहना। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, लेकिन हमें शैतान से भी ज़्यादा चालाक होना। लेकिन जब हम शैतान से ज़्यादा चालाक नहीं हो पाते थे ना, तो शैतान किस तरीके से काम करता है, स्टार्टिंग में बहुत मीठी गोली देता है, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, अरे 24 घंटे में चाहे 1 घंटे ही तो देख रहा हूँ, लेकिन वो 1 घंटा भी क्यों दे रहे हैं हम उन शैतान के कामों के लिए। कोई एक बाल्टी भरी हुई है पानी से या तेल से, अगर उसके अंदर एक छोटा सा छेद कर दिया जाए ना, तो सोच कर देखना वो ज़्यादा देर तक भरी नहीं रहेगी। और वो छेद क्या है, वो ही हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे ऐसे ऐसे काम, हमारे गलत शब्द किस तरीके से हम तो ऐवी ही ले जाते हैं। अगर किसी ने बोल दिया ना, उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं इस गहरी बात को, क्यों हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होते, क्यों शैतान अटैक करता था और कैसे हमसे आज्ञाएं टूटती थी। और लिखा है और शैतान को अवसर मत दो, मतलब मनुष्य खुद शैतान को अवसर देता है और बार बार हम दोष लगाते हैं कि शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया, शैतान ने ये काम कर दिया, शैतान ने वो काम कर दिया, शैतान ने बीमारी दे दी, शैतान डराता है, शैतान ये काम करता है। मतलब सारे काम शैतान ही करता है क्या? हम नहीं करते क्या कुछ? मतलब हम तो बहुत सीधे साधे हैं, हम तो दूध के धुले हैं, बिल्कुल हम तो पवित्र हैं। मतलब शैतान का ही दोष है सारा, शैतान ने ही सारी गलती कर दी है। वचन में लिखा है शैतान के लिए भी द्वार हम ही खोलते हैं। साफ लिखा है शैतान को और अवसर मत दो। लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। जो बाड़ा तोड़ता है उसको सांप डसता है। सांप कौन है? शैतान। बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। और हम खुद ही अवसर देते थे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सेंसिटिव नहीं है, हम परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं है, उसके वचनों को लेकर गंभीर नहीं है, हम हल्के में लेते हैं। हमारी पोस्टर्स को देख लो, हमारी पोस्ट कैसी होती है, हमारे वीडियोस अपलोड करना कैसा होता है, हमारे स्टेटस कैसे होते हैं। फिर हम बोलते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा, प्रभु मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही है, मेरे को काम क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे शब्दों को देख लो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अच्छे से नहीं करते हैं। अपने यारों दोस्तों के लिए हम कैसे ठोकरों का कारण बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं प्रभु हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही, मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, प्रभु मेरे जीवन में ये छोटी छोटी समस्या किस प्रकार की, ये बीमारियां समस्या क्यों है, खांसी जुकाम छोटी छोटी बातों के लिए मेरे को क्यों जाता है। यही कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। कभी कभी शैतान भी बहुत लुभावने तरीके से काम करता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छे से मानेंगे ना, चाहे स्टार्टिंग में हमें लगता है जोर पड़ता है प्रार्थना करने में, आराधना करने में, या बुराई से बैर करने में, या गलत चीज़ों को अपने सामने से हटाने में, गोली चाहे थोड़ी कड़वी है लेकिन ध्यान रखना असर बहुत अच्छा करेगी, उसका फायदा आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन जो गोली शैतान देता है ना, वो स्टार्टिंग में मीठी होती है, बड़े लुभावने तरीके से काम करता है, जिसमें इंसान को पाप में मजा आ जाता है, जिसमें हम सबको बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि यार इतना तो चल जाता है, उसको बस बैठा ही तो था उसके साथ, अरे वो उसने पी थी दारू, मैंने थोड़ी ना पी थी, अरे उसी ने गाली गलौज किया था, अरे सुना तो था, लिखा है पवित्र तंबू में कौन बसेगा, केवल वो जो किसी की बुराई करता भी नहीं और जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं। अब सोच कर देखो, हम कितने ऊट पटांग उल्टे सीधे फालतू की गाली गलौज वाले या कुछ गंदे गंदे गाने सुनते हैं या देखते हैं, तो क्या ये हम शैतान को अवसर नहीं दे रहे? फिर हम कहते हैं हमारा पैसा उसने मार लिया, हमारा पैसा उसने रोक लिया, हमारी गलती के कारण हम आती हुई आशीषों को मतलब ठुकरा देते हैं।
एक पाप का रास्ता, पाप की दीवार बन जाती है। ध्यान रखना, हमारे रास्ते में पाप की दीवार बन जाती है, जिसके कारण वो आशीष हम तक नहीं पहुंच पाती है और ना ही हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंच पाती हैं। क्योंकि लिखा है कि तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, तेरे पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता और मैं तेरी नहीं सुनता। परमेश्वर की बातों को कैसे हल्के में लेते हैं, उदाहरण से समझना ध्यान से। ये छोटी बात नहीं, बहुत गहरी बात है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया था ना, तो लिखा है सर हिला हिला कर प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते थे लोग। सर हिलाकर कैसे? जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, वहां पर किसी ने कह दिया अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को उतार ले, और वहां पर जो एक डाकू था उसने भी कह दिया था, और वहां पर जो लोग परमेश्वर की, यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे ना, तो लोग सर हिला हिला कर बोल रहे थे। अब सोच कर देखो, उदाहरण के तौर पर जैसे मेरा कोई दोस्त है, समझ लें इस बात को कि हमसे कहाँ गलती हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पर, मतलब एक बाल्टी के अंदर छोटा सा छेद हो गया जिसमें से हमारी आशीष जा सकती है और चली भी जाती थी। वो छोटा सा छेद किस कारण होता था, जो हमें पता भी नहीं चलता था। ध्यान से समझना, जैसे मेरा कोई दोस्त है या आपका कोई दोस्त है और आपके दोस्त ने किसी बहन के बारे में कुछ बोल दिया, किसी भाई के बारे में कुछ बोल दिया, अरे यार वो औरत ना ऐसी है, अरे यार वो ना चोर है, वो डाकू है, वो ना गाली गलौज करता है, अरे वो पियक्कड़ है यार, गाली बक के बोल दिया, किसी भी तरीके से बोल दिया। और अगर आपने उस व्यक्ति की बात को सुनकर अगर आपने भी कर दिया ना, हाँ हाँ यार वो ऐसा ही तो है, हाँ यार वो ऐसी है, अगर हाँ में हाँ मिला दिया ना, तो हम उसके पाप के सहभागी हो गए। लेकिन थोड़ा सा खमीर पूरा गोदा आटा खराब कर देता है, गेहूं के साथ घुन भी बेचता है, आपको मालूम है। इस बात का ध्यान रखना। लिखा है दुष्टों की राह में पांव भी ना धरना। जहां पर ऐसी बातें होती है ना, वहां पर अपराध भी ज्यादा होते हैं। वचन में साफ लिखा है, जहां बातें ज्यादा होती हैं वहां अपराध भी ज्यादा होते हैं। ये भी लिखा है, जो दूसरे के अंदर बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। ध्यान रखना इन बातों का। जो दूसरे के अंदर कमियों को निकालता है, अब सोच कर देखो, हम दूसरों के अंदर कमी निकाल रहे हैं, क्या खुदावन हमारे अंदर कमी निकालता है? हमारे अंदर हजारों कमियां थी, क्या परमेश्वर हमें हमारी कमियों के द्वारा प्रेम करता है? क्या नहीं, वो हमारी एक खूबी को, एक अच्छाई को देखकर हमसे प्रेम करता है। क्या हम दूसरों के अंदर अच्छाई को ढूंढते हैं? हम दूसरों के अंदर कमियों को ढूंढते रहते हैं। वो लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, वो बहन ऐसी है, दोस्त ऐसा, यार ऐसे हैं, कलीसिया ऐसी है, चर्च ऐसे, पादरी ऐसे हैं। हम अपने ऊपर नहीं देखते हैं। अगर एक उंगली दूसरे पर उठा दी ना, तो 3 उंगली हमारी तरफ है और अंगूठा अधोलोक की तरफ है। ध्यान रखना, धरती की तरफ जाता है। हम अपने लिए गड्ढा ना खोदें। और हम सोचते हैं कि छोटी छोटी बातें, इतना सा कुछ नहीं होता यार, आप थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे हैं ना, माइंड फ्रेश कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में फ्रेश होता है, फिर उसके बाद जो गंदगी शैतान अंदर भर देता है ना, फिर उसको निकालने के लिए इंसान की जिंदगी समय निकल जाता है। फिर हम बोलते हैं कि प्रभु मैंने तो बपतिस्मा ले रखा है, पवित्र आत्मा का दान पा रखा, फिर भी छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? और जिन लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें मारते थे, डींगे मारते थे कि देख मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूँ, देख आने वाले टाइम में देख मैं कैसे बढ़ूंगा, चमत्कार होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, मैं पास्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, प्रीचर बनूंगा, इवेंजलिस्ट बनूंगा, अपोस्टल बनूंगा। हम बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं वर्शिपर बनूंगा। हम लोगों को तो सुना देते हैं ये सारी बातें। जब हम इन चीजों में बढ़ नहीं पाते ना, तो लोगों के सामने पता है हमारी गवाही कैसे खराब होती है। अरे तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तू तो बड़े बड़ा पास्टर बनने वाला था, तू तो बड़ा प्रीचर बनने वाला था, तेरे द्वारा तो बड़े चमत्कार होने वाले थे, या तू तो बहुत अच्छी जॉब पाने वाला था, तेरा तो बहुत नाम सुनाम होने वाला था, लेकिन तेरा तो काम हुआ ही नहीं, तू बिना मतलब में चला गया मसीह के पास। सोच कर देखो, वो लोग है ना, ये नहीं सोचेंगे कि आपके जिंदगी के अंदर जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, जो गलतियां थी, उसके कारण आप नहीं बढ़ पाए, लेकिन अनजाने में आपके कारण दूसरे लोगों ने ठोकर खा ली, आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो ये पता है ना कि यीशु मसीह के पास आने के बाद इंसान की जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है, ऊंचा उठता जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है, और ना ही यीशु मसीह के पास आने के बाद इंसान बीमारी में रह सकता है। उन लोगों को पता है ना, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के बाद भी आपके जीवन में या किसी मनुष्य के, एक विश्वासी के जीवन में दुष्ट आत्मा क्यों काम करती है? और अगर दुष्ट आत्मा काम कर रही है तो उन लोगों का क्या, जिन लोगों को आपने बोला है कि हाँ भाई मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ और आने वाले टाइम में प्रभु मुझे ऊंचा उठाएगा, जिन लोगों की आपने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि प्रभु मुझे ऊंचा उठाएगा, कि मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, मुझे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखने देगा, मैं कभी दुख में नहीं रहूंगा, कभी समस्या में नहीं रहूंगा। लेकिन प्रभु के नाम पर विश्वास करने के बाद भी एक विश्वासी के जीवन में दुष्ट आत्माओं के अटैक क्यों होते हैं, बीमारी क्यों होती है? पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद भी इंसान दुष्ट आत्माओं से क्यों खेलता है? ध्यान से समझना, बीमारियां क्यों लगती है, समस्या क्यों आती है, घटी क्यों होती है, और दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर नहीं है, हम उसकी चेतावनियों के साथ गंभीर नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, हम हल्के में लेते हैं। अरे थोड़ी देरी तो खेला था, थोड़ी देरी तो करा था, थोड़ा थोड़ा करके अच्छी वाली जिंदगी को भी और खराब कर लेते हैं मसीह में आने के बाद। मतलब जो छोटा सा स्ट्रगल होता है ना, उसको पाप करने के बाद, हम हल्के में लेने के बाद, परमेश्वर के वचन को हल्के में लेने के बाद, उस छोटे से स्ट्रगल को अपने लिए बहुत बड़ी एक मेहनत का पहाड़ बना लेते हैं कि हमें अब और मेहनत करनी पड़ेगी। जिसमें कुछ लोग मेहनत कर पाते हैं, कुछ चढ़ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ गिरे रह जाते थे और बार बार रोते थे, या तो पीछे मुड़कर वापस चले जाते थे संसार में, या तो प्रभु को छोड़ देना। फिर उसके बाद वही गवाही खराब करने वाली बात है। फिर
अन्य जातियों के दूसरे लोगों के मुंह खुलते हैं। अरे तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि प्रभु के पास जाने के बाद तेरे को चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, तेरे को तेरा घर परिवार अच्छा हो जाएगा, तेरा टूटा रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तेरा घर परिवार सारा सेटलमेंट हो जाएगा, तो ऊंचा उठेगा। लोग इन बातों को इसलिए नोटिस करेंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब बोली गई थी ना, वो काम होते हुए दिखाई नहीं दिया। वो जो अन्य जाति लोग हैं ना, वो आपके अंदर इस चीज को नहीं देखेंगे कि आपके जीवन में गलती होने के कारण, आपके जीवन में पाप होने के कारण आप उस उन्नति को नहीं पा पाए। अन्य जाति लोग आपके जीवन में इस बात को नहीं देखेंगे कि आपके जीवन में पाप होने के कारण, बुराइयां होने के कारण, अभिलाषा होने के कारण, गलत काम, गलत अभिचार और गलत हर प्रकार की वो बुरी बातें, शैतानी बातें होने के कारण आप ऊंचा नहीं उठ पाए। ध्यान रखना, अन्य जाति इन चीजों को नोटिस नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये बातों को नोटिस करेंगे कि भाई जब तू मसीह के पास गया था तो हमें ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिली थी कि तू आश्चर्य कर्म करेगा, तू चमत्कार करेगा, तेरा घर परिवार बदल जाएगा, तू बहुत उन्नति पाएगा, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत पाएगा तू। लेकिन ये सब तो हुआ ही नहीं। उनको ये सब चीजें दिखाई देंगी। और अगर आपके जीवन में नहीं हुआ तो फिर वो लोग, अन्य जाति लोग, आपको देखकर यीशु मसीह के पास कैसे आएंगे? इसी कारण इंसान ठोकर खाता है। ध्यान रखना, वो लोग, एक अन्य जाति व्यक्ति आपके जीवन की, आत्मिक जीवन की बुराइयों को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपके जीवन की बुराइयों के कारण आप उस उन्नति तक नहीं पहुंच पाए, आपके जीवन की बुराइयों के कारण आप यीशु मसीह की चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकतों को नहीं पा पाए। वो अन्य जाति व्यक्ति सिर्फ यही देखेगा कि हाँ भाई, ये यीशु मसीह के पास आने के बाद और दुख में हो गया, और समस्या में हो गया, और घटी में हो गया, इसको तो कुछ मिला ही नहीं। समझने की कोशिश करना ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में शैतान इस तरीके से काम करता है। पहले तो गवाही खराब करता है, दूसरा इंसान के जीवन में ऐसी ऐसी अभिलाषाएं डाल देता है, छोटी छोटी गोल्डी टॉफी दे देता है, जिससे कि स्टार्टिंग में एक मसीह व्यक्ति को लगता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, थोड़ा थोड़ा चल जाता है, कोई बात नहीं, दुनिया भी तो देख रही है। दुनिया को देखकर हम अपनी चाल बिगाड़ लेते हैं। लिखा है कि संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब सोचो, जब हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करा है तो बीती बातें बीत गई। जब बपतिस्मा लिया है, जब प्रभु के पास आए हैं, जो अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है, तो फिर से हम संसार में लिप्त क्यों हो? ये हमारी गलती है। लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की घटनी को काटता है। लिखा है, जो शरीर पर मन लगाता है, जो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, वरन आत्मा पर मन लगाना तो अनंत काल का जीवन है। और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई मत कर, लेकिन शरीर कहता है यार थोड़ी देर कर लेता हूँ ना, या थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ ना, या थोड़ी देर टाइम पास कर लेता हूँ ना, थोड़ा हंसी मजाक की वीडियोस देख लेता हूँ, जोक्स देख लेता हूँ ना, या थोड़ी देर मूवी तो देखी है, थोड़ी देर कार्टून ही तो देखा है, या थोड़ी देर ये फालतू की वीडियोस ही तो देखी है, थोड़ी देर यहीं तो घूम लिया, थोड़ी देर वहां घूम लिया, थोड़ी देर दोस्तों में बैठ गया, थोड़ी देर तो बैठा था, थोड़ा सा ही तो मजाक किया था, थोड़े से तो काम किया था, थोड़ा सा ही तो डांस किया था दुनियावी गानों पर, थोड़ी देर के लिए तो गाली गलौज बका था, थोड़ी सी तो गाली बकी थी। ये थोड़ा थोड़ा करके इंसान अपने अच्छे वाले रास्ते को, अच्छे वाले जीवन को सिर्फ चंद पल की खुशी के लिए, थोड़ी देर की खुशी के लिए अपनी जिंदगी का आगे वाले फ्यूचर को खराब कर लेता है। और फिर कहता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। और फिर कहता है, प्रभु से लड़ता है एक विश्वासी कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहा है, तू उत्तर नहीं दे रहा है, और तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे को चंगाई नहीं दिया, तूने छुटकारा नहीं दिया, तो किस बात का प्रभु है? लेकिन एक विश्वासी अपने आप को नहीं जांचता है परमेश्वर के वचन से। क्यों? क्योंकि अपने आप को मतलब इस प्रकार के अभिलाषाओं में, बुराइयों में डाल लिया है कि परमेश्वर की आज्ञाएं भी याद नहीं रहती, ना तो समझ में आती है, ना तो बुराई से बैर कर पाता है। इसीलिए क्योंकि शैतान ने आंखों के आगे ऐसा पाप का पर्दा डाल दिया कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञाएं, पवित्र वचन और परमेश्वर की पवित्र योजना समझ ही नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है। हमें पाप में इतना मजा आता है कि हम सब चीजों को अपने हिसाब से, अपने इच्छा से, अपने तरीके से हम तोड़ मरोड़ के कर लेते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत चल जाता है। फिर वो थोड़ा सा खमीर पूरा गोंदा हुआ आटा खराब कर देता है। फिर हमारी ही गलती के कारण हमें रोना पड़ता था, हमारी ही गलती के कारण हमें बिलखना पड़ता था और घुटनों का जीवन जीना पड़ता था। जो आशीष हमें 4 दिन में मिलनी थी, उस आशीष को पाने में 4 महीने, 4 साल, 40 साल। ध्यान रखना, मैं एक बात बताना चाहता हूं। लिखा है इजराइलियों का सफर, इजराइलियों का जो जिनको मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया था, वो इजराइली थे। और उन इजराइलियों को 10 दिन का सफर 40 दिन में, शायद ऐसी कुछ था, लेकिन 40 दिन का सफर उनका 40 साल में बदल गया था। परमेश्वर ने उनको दिया सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो 40 दिन का सफर 40 साल में क्यों बदल गया? जो काम उनको 40, जो आशीष और बरकत, जो ब्लेसिंग्स, जो चमत्कार उनको 40 साल में देखने के लिए मिले थे, वो 40 दिन में भी मिल सकते थे। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हमारी गलती के कारण हम अपनी आशीष को डिले करते हैं, हमारी ही गलती के कारण हम अपने चमत्कार को डिले करते हैं, हमारी ही गलती के कारण हम अपनी बुलाहट को खोते थे, हमारी ही गलती के कारण हम अपने चमत्कार को, आशीष और बरकतों को, चंगाइयों को खोते थे, छुटकारों को खोते थे, और हमारी ही गलती के कारण हम परमेश्वर से दूर होते थे। लिखा है पहले परमेश्वर के तुम निकट आओ, फिर वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और शैतान हमारे आनंद को खराब करता है। हमारा वो आनंद जो
प्रभु में बना रहता है। ध्यान रखना, दो प्रकार के आनंद है संसार के अंदर। एक तो संसार का आनंद है जिसके द्वारा पाप होता है, जो पाप की ओर लेके जाता है और जो नरक की ओर, अधोलोक की ओर लेके जाता है, जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं से, आशीषों से वंचित करता है। एक संसार वाला आनंद है। और दूसरा आनंद है प्रभु में। लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और अगर प्रभु का आनंद आपके अंदर बना हुआ है ना, तो शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आनंद होगा, परमेश्वर की सामर्थ होगी, तो शैतान आपके कामों, आपके जीवन में किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकता है। अगर वो आएगा भी ना तो टेम्परेरी होगा। अगर वो आ भी गया किसी गलती के कारण, लेकिन ध्यान रखना वो परमानेंट नहीं टिक सकता। शैतान को जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद बना हुआ है और आप पापों की क्षमा मांगकर पश्चाताप करके आगे बढ़ गए हो। ध्यान रखना। और अगर परमेश्वर का आनंद आपके अंदर बना हुआ है तो आप सामर्थ भी पाओगे, अभिषेक भी पाओगे, और अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, चंगाइयां होंगी, छुटकारे होंगे, बरकत पाओगे। आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष और उद्धार पाएंगे। और शैतान यही नहीं चाहता। ध्यान रखना, वो आपको संसार के आनंद में मिला देता है, आनंद संसार के आनंद में लगा देता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के आनंद से दूर हो जाओ। और जब आप प्रार्थना करो तो आपकी प्रार्थना खोखली निकले, और जब आप प्रार्थना करो तो आपको वचन याद ना आए, जब आप प्रार्थना करो तो आपको नींद आए, जब आप वचन पढ़ो तो आपको नींद आए, और जब आप प्रार्थना आराधना करने के लिए बैठो तो आप अच्छे से बैठ ना पाओ। यही तो सबसे बड़ी शैतान की चाल है। इसीलिए शैतान एक मसीह जीवन को इसीलिए खराब करने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को पता है कि शैतान को मारने वाला सिर्फ एक मसीह व्यक्ति है, क्योंकि मसीह व्यक्ति के पास ही बांधने और खोलने का अधिकार है, नाश करने का, भस्म करने का, जलाने का, नष्ट करने का अधिकार है। इसीलिए शैतान अपने हथियारों को इस्तेमाल करता है। इसलिए शैतान ऐसे लुभावने वाली वस्तुओं के द्वारा काम करता है एक मसीह व्यक्ति को भरमाने के लिए, उनको पाप में डालने के लिए, कि एक मसीह व्यक्ति शैतान पर अटैक ना कर पाए। ध्यान रखना, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, और एक मसीह व्यक्ति को भी अगर चालाकी नहीं दिखाई, लिखा है तुम कबूतर की नाई भोले बन जाओ और सांप की नाई चतुर बन जाओ। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है सावधान रहना है हमें, कि कोई हमें किसी भी तरीके से कोई बुरी अभिलाषा, कोई दुष्ट की शक्तियां, कोई बुरे काम, कोई बुरी फोटोज, वीडियो, सीरियल्स, मूवीज, टीवी और कोई गलत संगति हमें भरमाने ना पाए। ध्यान रखना, ये ख्रिस्त विरोधी का आत्मा, एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है। ये सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में करता है, फिर उसके बाद घर परिवार वालों के विरुद्ध में करता है, और उसके बाद हमें अपनी जिंदगी के विरुद्ध में करता है, फिर उसके बाद लास्ट में सुसाइड। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हर बात में परमेश्वर के साथ सावधानी बरतो। शैतान एक मसीह व्यक्ति के जीवन में क्यों काम करता है? सबसे बड़े बड़े कारण यही थे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में लेते थे। हमने हल्का सा अगर किसी की बात पर हूं हाँ भी कर दिया ना, हल्का सा मुंडी भी ला दी, तो समझ लेना हम दूसरे के पापों में एक तरीके से सहभागी हो गए। दूसरे ने तो बुराई कर ही दी थी, लेकिन उसकी बुराई पर हमने हाँ हूं बोलकर एक स्टैंप लगा दी कि हाँ भाई मैं भी शामिल हो गया। हाँ यार तू ठीक ही तो कह रहा है, वो गाली तो बकता है, तू ठीक ही तो कह रहा है। हमारे हाथ में नहीं है किसी का न्याय करना। लिखा है मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण फंसता है। लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानेगा वो इसका फल भोगेगा। तो इसीलिए खुदावन कहता है अपनी जुबान पर लगाम लगा, अपने शब्दों पर नियंत्रण कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आंखों की दृष्टि मतलब हमें पता है कि क्या सही है, तो सही के अनुसार ही चलना है हमें पता है वो गलत है, तो गलत को छोड़ देना है। हमें पता है कि गलत करने वाले के ऊपर दंड है, बुराई है, पाप है, और गंदी बीमारियां हैं, शैतान के काम है, नुकसान है, घटी है, आंसू है, तो हमें उनकी तरफ नहीं जाना है। क्योंकि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की बातें आपकी और हमारे सामने रख दी है। उसने हमें आज्ञा भी दी है, उसने हमें कहा भी है, सुझाव भी दिया है, एडवाइस भी दी है कि बेटा तू जीवन ही को चुन। जीवन क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वो तीज और त्योहार उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको मूर्ति पूजा पसंद नहीं है, उसको व्यभिचार पसंद नहीं है। वो पाप से नफरत करता है। वो पापियों से तो प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। पापियों के साथ वो रह सकता है, लेकिन जो इंसान पाप पर पाप करे जा रहा है और पापों की क्षमा नहीं मांग रहा है और ना ही पापों को छोड़ रहा है, तो वो उसके साथ कैसे रह पाएगा? वो खुद भी नहीं रह सकता है, चाहकर भी नहीं रह सकता है, चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा, साफ लिखा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो पूरे जगत के पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिए थे। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अगर आप यशाया पढ़ोगे तो साफ लिखा है कि तेरे पापों ही के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, इसीलिए मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती। लिखा है यशाया 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। बंधुआई का मतलब है इंसान किसी का गुलाम हो जाता है। ध्यान रखना, प्रभु साफ कह रहा है, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। क्या परमेश्वर बचा नहीं सकता है? बचा सकता है, लेकिन प्रजा का ही चुनाव हो तो परमेश्वर कैसे बचाएगा? और आगे लिखा है उसके प्रतिष्ठित पुरुष
भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसीलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़े हैं। अब सोचकर देखो, ये मनुष्य का खुद का चुनाव है, उसमें खुदा कैसे बचाएगा। उदाहरण के तौर पर कि परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, चाहे स्टार्टिंग में हमें कड़वी गोली लगती है, लेकिन उसमें हमें आराम है, अनंत काल का आराम है, ब्लेसिंग है, आशीष है, बरकत है, चंगाई है, छुटकारा है। और उसमें परमेश्वर ने हमें दूसरों के लिए भी आशीष और उद्धार का चैनल बनाया है। हमें वो आज्ञाएं पालन करनी है, क्योंकि जो यीशु ने करा है वो हमें करना है। अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। अगर हम आज्ञाओं को हल्के में टाल रहे हैं, अगर हम अपनी अभिलाषाओं में डूबे पड़े हैं, तो इनडायरेक्टली हम उससे प्रेम कहाँ कर रहे हैं। अब एक बात कहना चाहता हूँ, एक मसीह और विश्वासी, एक पवित्र आत्मा दान पाए हुए और बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी के जीवन में समस्या क्यों आती थी। एक कारण ये भी है कि हम दूसरे तीजों त्योहारों में भी हाथ मिलाते हैं। ध्यान से समझना किस प्रकार के, कि देखो उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बपतिस्मा ले रखा है, पवित्र आत्मा का दान पा रखा है, मैं प्रभु का विश्वासी हूँ और मैं चर्च भी जाता हूँ, चाहे संडे जाता हूँ, चाहे बुधवार शुक्रवार, चाहे किसी भी डे जाता हूँ, लेकिन मैं चर्च जाता हूँ, मैंने बपतिस्मा पा रखा है, पवित्र आत्मा का दान ले रखा है। लेकिन फिर भी अगर मैं राखियां बांध रहा हूँ, दीपावली बना रहा हूँ या होली बना रहा हूँ या कोई भी तीजों त्योहार बना रहा हूं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैंने खुद शैतान को मौका दिया है। ध्यान रखना, खुदावन इन चीजों से जी से बैर करता है, जी से बैर करता है। साफ बताना चाहता हूं, जी से बैर करता है। वो इन चांद के पर्वों से जी से बैर करता है और इन तीजों त्योहारों से वो जी से बैर करता है। उनको ये सब चीजें पसंद नहीं है, रीति रिवाज उसको ये पसंद नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ बनाने वाला मैं हूं। ये लोग मेरे को नहीं, मेरे आगे दंडवत नहीं कर रहे हैं, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये इन पर विश्वास कर रहे हैं, इन चीजों पर, इन रीति रिवाजों पर विश्वास कर रहे हैं, जिससे इनको और दुख मिला है और समस्याएं मिली हैं। इनको पता है कि छुड़ाने वाला मैं हूं, लेकिन फिर भी मेरे को छोड़कर उन चीजों के पीछे पड़ गए, जिससे कि और दुख में हो गए। और इन चीजों के पीछे क्यों पड़े हैं? लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। मनुष्य ने खुद अपने जीवन में शैतान को अवसर दिया है। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर खुदावन ने साफ मना किया है, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करनी, चाहे आकाश में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे जल के जीव की हो, चाहे किसी प्रकार का कोई जीव जंतु हो, किसी की भी हमें मूर्ति नहीं बनानी है, ना ही उसकी पूजा करनी है। लेकिन विश्वास करने के बाद भी हम किसी न किसी मूर्ति के आगे दंडवत कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यार मम्मी कह रही थी, पापा कह रहे थे, यार चला गया ना मंदिर, क्या हो गया, गया ही तो था, या थोड़ा सा प्रसाद ही तो खा लिया था, या धागा ही तो बनवाया था बहन से, यार गोला ही तो खाया था, यार ये टीका ही तो लगवाया था। ये थोड़ा ही तो करके, थोड़ा थोड़ा करके ना इंसान अपने जीवन में समस्या को उत्पन्न कर देता है। शुरुआत में तो मीठी मिठाई मजा आता है, लेकिन उसके बाद उसका जब असर होता है ना, फिर आंसू ही आंसू निकलते हैं, फिर दुख, समस्या, तकलीफ, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी। फिर कहता है इंसान, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा, तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, चमत्कार क्यों नहीं हो रही है, चंगाई क्यों नहीं हो रही है, मेरी छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, ये मेरा नुकसान कैसे हो गया, ये मशीन क्यों खराब हो गई, ये पैसा कहाँ चला गया, ये पैसा खो क्यों गया, ये घटी में क्यों चला गया, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, दुकान क्यों बंद हो गई, काम क्यों चला गया, जॉब क्यों छूट गई मेरी। इसी कारण शुरुआत में जो ये काम करे थे ना, शैतान को अवसर दिया था। ध्यान रखना, शैतान को अगर हल्का सा नखून भी देना तो जगह वो अपने आप बना लेता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, देखो प्रभु को हमें बुलाना पड़ता है, लेकिन शैतान के लिए हमें उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण एक मसीह विश्वासी की एक गवाहियां खराब होती हैं। ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। इसी कारण मसीह विश्वासी की गवाहियां खराब होती हैं और इसी कारण कोई दूसरा व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है कि पहले तो अपने जीवन को तो सुधार ले, तेरा जीवन में तो चमत्कार हुआ नहीं, तेरा पति तो सुधरा नहीं, तेरी पत्नी तो सुधरी नहीं, तेरे बच्चे तो सुधरे नहीं, तेरी तो समस्या खत्म नहीं हुई, तेरी कलेश सब घर का खत्म नहीं हुआ, तो हमारा क्या करेगा। समझ कर देखना, वो ये नहीं देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ पाप और अभिलाषा, कुछ बुराइयों के कारण वो चमत्कार, आशीष, बरकत नहीं आ पाई। वो अन्य जाति कोई ये चीज नोटिस नहीं करेगा, वो सिर्फ ऊपर से वो चीज नोटिस करेंगे जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो आपके जीवन की कमियों को नहीं देखेंगे, आपकी अनाज्ञाकारिता को नहीं देखेंगे कि आपकी अनाज्ञाकारिता करने के कारण आपके जीवन में वो चमत्कार नहीं हो पाए। ध्यान रखना, इसी तरीके से हमारे जीवन में जब ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी, इसी कारण एक अन्य जाति, इस पर क्या प्रभाव पड़ता था उन पर। ध्यान रखना, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, हमें पहली बात तो ऐसा बनना है कि हमें सुसमाचार सुनाने की जरूरत ही ना पड़े, वरन दूसरा सामने अगल बगल वाले देखकर, हमारी उन्नति को देखकर प्रभु के पास खींचे चले आए, हमारे चंगाई, छुटकारे, आशीष और बरकतों को देखकर प्रभु के पास खींचे चले आए। अगर कहीं हम बाहर जा रहे तो वहां पर हम सुसमाचार हर जगह सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा बनना है कि हम चलती फिरती गवाही बन जाए। ये मत सोचना कि सुसमाचार सुनाना बिल्कुल बंद है, नहीं, हमें परमेश्वर ने भेजा ही इसीलिए, हम धरती पर आए ही इसलिए, हमारी बुलाहट ही यही है
है। सुसमाचार सुनाना कभी बंद नहीं करना चाहिए। आस पड़ोस हो, चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स हो, सुसमाचार जरूर सुनाना है। लेकिन सुसमाचार अपनी गवाहियों के साथ सुनाएंगे ना, तो सुसमाचार से पहले गवाहियां ही हमारी दूसरों के जीवन में यूं ही काम कर जाएगी, क्योंकि हम सुसमाचार भी अगर ना सुनाए ना, तब भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे हमारे बदले हुए जीवन को देखकर। कैसे? कि हाँ भाई यार, तू जब से यीशु के पास गया ना, तेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। यार जब से तू यीशु के पास गई ना, तेरे को अच्छा काम मिला, तेरे को अच्छा हस्बैंड मिला है, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। यार तो जब से तू यीशु के पास गई है ना, तूने बपतिस्मा भी लिया है और तू दूसरों के लिए प्रार्थना करी, दूसरों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। यार तेरा प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल गई है, तेरे को काम भी अच्छा मिल गया है, तेरी जरूरतें भी पूरी हो रही है, तेरा नुकसान की भी, मतलब जो तेरा नुकसान होता है वो भी तेरा फायदे में बदल गया है, और जो तेरा पैसा फंसा होता है वो भी तेरा निकल गया है। यार तेरा यीशु तो बहुत अच्छा है यार, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा काम, मेरा धंधा है, मेरी जो समस्या है, रोग है, ये खत्म हो जाए, क्योंकि देख यीशु ने तो तेरे भी जीवन में काम करा है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी जीवन में काम करे। तो सोचो, सुसमाचार सुनाने से पहले ही लोगों के कानों में जब आपके बारे में बातें जाएंगी, जब लोग अपनी आंखों से, खुली आंखों से आपके बदले हुए जीवन को देखेंगे, तो बहुत बार तो आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी उन्नति लोगों पर प्रकट होगी। परमेश्वर ने जो आपको आशीष दी है, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत दी है, और जो आपने आज्ञाकारिता करने के कारण उन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण किया है और उन चीजों को अपने जीवन में होता हुआ देखा है आज्ञा पालन करने के कारण, तो लोग इस बारे में आपकी गवाही देंगे और आपकी उन्नति लोगों पर प्रकट होगी। बहुत बार तो आपको लोगों से बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके बारे में दूसरों से सुनेंगे। अरे यार देख, वो जब से यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करा ना उसने, देख उसको घर मिल गया, उसको काम नहीं मिलता था, उसको काम मिल गया, उसके पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे भी निकल कर आ गए, और उसका वीजा लग गया, देख उसको जॉब मिल गई और उसको नौकरी लग गई, देख उसको बीमारी थी, उसकी बीमारी ठीक हो गई, और उसको तो कुछ एक रुपया चर्च में देना भी नहीं पड़ा। उसको तो सिर्फ उसने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार हो गए जो हमारे साथ सालों में नहीं हुए थे। उसने तो बस कुछ ही महीने या कुछ ही दिन उसने विश्वास किया, उसके जीवन में तो चमत्कार होना शुरू हो गए। लोग गवाहियां देंगे आपके बारे में दूसरों को, आपको खुद अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से एक लाइट होती है ना, लाइट को बताने नहीं पड़ता कि भाई हाँ मैं एक लाइट हूँ, मैं लाइट हूँ। लाइट बस एक बार जलती है और अंधकार में जो लोग हैं ना, उनकी आंखें उस लाइट पर पड़ेंगी, चलो वो रोशनी की तरफ चलो, यहाँ पर तो अंधकार है। इसी तरीके से जब हमारा उजियाला लोगों पर प्रकट होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर हमारा जीवन सही नहीं है, अगर हमारे द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति ठोकर खा रहा था, तो वो कैसे विश्वास करेगा? जैसे हमारा उजियाला लोगों को दिखाई दे रहा था ना, तो प्रभु नहीं चाहता कि उस तरीके से हमारी बुराइयां लोगों को दिखाई दें। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हमारी बुराइयां हम जानते हैं, उन बुराइयों को हमें खत्म करना है, उन बुराइयों को हमें हटाना है। और लेकिन दुनिया इन बुराइयों को नहीं जानती है कि हमारे आज्ञा ना मानने के कारण हमारे जीवन में चमत्कार नहीं आए हैं। दुनिया नहीं जानती है। दुनिया सिर्फ आपके दौलत शौहरत को, आपकी लिपापोती को देखती है कि हाँ भाई यीशु के पास गया, इसके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या नहीं आया, बस इसको देखेगी। वो ये नहीं देखेगी कि तूने कितनी आज्ञा पालन किया, कितना नहीं किया, कि तेरे आज्ञा ना मानने के कारण इसलिए तूने चमत्कार नहीं पाया, वो ये नहीं देखेगी। ध्यान रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि शैतान आपके जीवन में से जाए, आपको छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में से निकालना होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वचन में लिखा है कि देख, कोई भी लोमड़ियां, कोई भी जानवर तेरी दाख की बारी को खराब ना करने पाए जिसमें फूल लगे हैं। फूल क्या है? आपके जीवनों के अंदर वो ब्लेसिंग है, और जो फल है वो है मनुष्य की आत्मा, मतलब जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, कोई उनको खराब ना करने पाए, कोई ये ना कहने पाए कि देख तेरा तो जीवन बदला नहीं, तो मेरा क्या बदलेगा। ध्यान रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप शत्रु पर जय पाना चाहते हो तो इन छोटी छोटी बातों में मजबूत हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ कि आपसे ये बातें ना हो। एलिया नबी से सीखो, हनोक से सीखो, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। एक साथ साथ चलने का एक मतलब जानने की कोशिश करो कि क्या होता है, और यीशु को देखकर सीखो। यीशु ने कहा मेरी सी चाल चलो, मुझको देखकर सीखो। तो बस मेरे भाई और बहनों, इतना कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन से कोई ठोकर ना खाए, और शैतान को हम खुद ही अवसर देते थे। और शैतान एक विश्वासी के जीवन में इसलिए काम करता था क्योंकि उसको भेजा ही इसीलिए गया था, और आज्ञा ना मानने वाले के जीवन में शैतान काम करता था। और आज्ञा क्या है? परमेश्वर कितना सेंसिटिव है, अपनी आज्ञा को लेकर कितना गंभीर है। अब जितना गंभीर परमेश्वर है, क्या उतना गंभीर हम हैं? अगर हम परमेश्वर की तरह गंभीर हैं, गंभीर होने का मतलब कि हाँ भाई, कि हाँ प्रभु तूने मना किया है कि मुझे गलत संगति में पाँव नहीं धरना है, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, दोष नहीं लगाना है, कभी नहीं निकालनी है, तो इसे कहते हैं गंभीरता। अपने आप को बुराई से बिल्कुल बचा कर रखना। तो ये बात अगर परमेश्वर आपकी देखेगा तो वो बिल्कुल जरूर प्रसन्न होगा। और अगर आप परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाओगे तो प्रभु आपको सब बातों में उन्नति देगा, और आपकी उन्नति लोगों पर प्रकट होगी। अब एक उजियाले को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं
उजियाला हूँ। जब उजियाला चमकता है ना, तो लोगों की नज़रें उस उजियाले पर जाती है और लोग उजियाले की ओर खींचे चले आते हैं। और यीशु ने हमें जीवन की ज्योति बनाया है, तो इसीलिए यीशु का नाम खराब ना होने पाए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, डरते कांपते थरथराते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में चलो। और उसका वचन ये भी कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। उसको पता है कि सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन हम अगर खुद नहीं होने तो उसमें हमारी गलती है। हमें सिद्ध होना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, उसकी बातों को मानना है, ताकि हम उन आशीषों को पा सके, उन ब्लेसिंग्स को पा सके जिसके लिए लोगों को बहुत साल लग जाते थे। क्योंकि वो आशीषें हमारे हक में है, हमारे अधिकार में है, लेकिन उनको पाना हमारे हाथ में है, हमारी जुबान में है। हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है, हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना है, हमें अपने चाल चलन का ध्यान रखना है। हमें खासकर परमेश्वर का भय मानते हुए गंभीरता से उसके वचनों को लेना है, हल्के में नहीं लेना है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो शैतान अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करता है कि आपको प्रभु में ना बढ़ने दे। उदाहरण के तौर पर आपके सामने कुछ चुनाव आते हैं, उसमें आपको प्रभु के वचन का चुनाव करना है। ध्यान से समझना, प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने वाला है, आशीष करने वाला है, लाखों करोड़ों की ब्लेसिंग्स देने वाला है। आपने कभी सोचा भी नहीं है, आपके लिए ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिसके बारे में आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया है। क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है, हम जानते हैं। और पर मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपके भी जीवन में काम करे। लेकिन जैसे ही प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाला होता है ना, जैसे हम आशीष पाने वाले होते हैं, उस समय शैतान धमाका करने की कोशिश करता था। क्या करता था कि कुछ ना कुछ हमारे मुंह से गलत बुलवाए, या गलत डिसीजन ले, या पाप में हाथ मिलाए, या कुछ ऐसी अभिलाषा में फंसे, या कुछ ऐसा काम करे जिससे कि परमेश्वर की आज्ञा टूटे और वो आती हुई आशीष चली जाए। यही शैतान की चाल है। क्योंकि शैतान पहले ही जान लेता है कि इसको ब्लेस होने वाला है, अभी आज्ञा पालन में चल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा ये आज्ञा पालन और कर लिया इसने, तो फिर ये आशीष पालेगा। तो शैतान इसी तरीके से आत्मिकता खराब करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप हो और एक आपका फ्रेंड है या आपकी दोस्त है, आपका दोस्त है, और वो आपको ज़बरदस्ती शादी पार्टी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है शादी पार्टी में चले गए तो वहाँ पर लड़काबाजी, लड़कीबाजी, गाली गलौज होगा, फालतू की बातें होंगी, पीना शीना होगा, और उल्टे सीधे गलत और गंदे गानों पर जिसमें गलत शब्द होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, उन गानों पर नाचना होगा। शैतान के गानों को कानों से सुनना होगा और नाचना होगा। और अगर नहीं नाचेंगे तो यार दोस्त बुरा मान जाते हैं, सो मुँह सो बातें। तो ऐसे टाइम पर शैतान ऐसे काम करने की कोशिश करता है कि पूरा अपना जोर लगाता है 100% कि भाई अगर इसको मैं यहाँ से किसी रीति रिवाज में ले गया, किसी पूजा पाठ में ले गया, या इसको यहाँ से उठाकर किसी गलत काम में ले गया, या इसको इस परमेश्वर के लोग को, इस परमेश्वर के बेटा और बेटी को यहाँ से उठाकर अगर मैं शादी में ले गया तो ये अपनी आशीष को खो देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो लिखा है, पवित्र तंबू में कौन बसेगा? केवल वही जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, किसी की बुराई करता भी नहीं। हमारी आंखों से भी पाप ना होने पाए, हमारे शब्दों से, विचारों से पाप ना होने पाए, हमारे शरीर चाल चलन से पाप ना होने पाए, किसी के लिए हम जाने और अनजाने में ठोकर का कारण ना बने। समझना, कहने का मतलब यह है, ऐसे टाइम पर आपको चुनाव करना है। अगर आपने परमेश्वर के वचन का चुनाव करा तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति आपके पास आया है, चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे रिलेटिव है, चाहे अपने घर का मेंबर है, ध्यान रखना, आपको अगर आपने अगर परमेश्वर के वचन का चुनाव करके वो सामने वाले बंदे को नो कर दिया कि भाई नो भाई, मुझे पाप में हाथ नहीं मिलाना, नो भाई मुझे रीति रिवाजों में हाथ नहीं मिलाना, मुझे ऐसी जगह पे नहीं जाना, मेरा परमेश्वर मना करता है। चाहे स्टार्टिंग में वो व्यक्ति आपके विरोध में है, ध्यान रखना, लेकिन आने वाले टाइम में परमेश्वर वो स्वयं उस व्यक्ति को आपके फेवर में करेगा और एक स्वरदूत के रूप में इस्तेमाल करेगा। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको गवाही के साथ बताना चाहता हूँ, ऐसा हमारे साथ हुआ है। लेकिन अगर उस समय पर अगर आप परमेश्वर को छोड़कर अपने उस भाई बंधु, फैमिली, रिलेटिव, रिलेशंस के बारे में सोचोगे, कुछ पल की खुशी के बारे में सोचोगे, तो साफ लिखा है कि संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। अगर परमेश्वर को अपना बैरी बना दिया, अगर आज्ञा टूट गई, तो शैतान को मौका मिल गया। और शैतान नाश करने, घात करने और चोरी करने आता है। क्या घात करता है? आशीषों को घात करता है। और नाश क्या करता है? हमारी ब्लेसिंग्स को नाश करता था। और चुराता क्या था? हमारा चैन, प्यार, प्रेम, आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग्स, आत्मिक उन्नति, वचन, जो हमारे जीवन में था, जिससे हम परमेश्वर में उन्नति पाते थे, वो सब चीज चुराता था। ध्यान रखना, लेकिन उसके बाप में दम नहीं है अगर आप परमेश्वर के वचन का चुनाव करते हो कि वो छू ले आपको। ध्यान रखना, अगर आपने परमेश्वर के वचन का चुनाव किया है तो कोई भी शैतान, दुष्ट की शक्ति आपको छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उस समय खुदाबंद छाती पीट कर, मतलब छाती पर हाथ मार के घमंड के साथ आपके साथ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो घमंड करेगा इस बात पर कि मेरे बेटे और मेरी बेटी ने छाती ठोक कर बोला है कि मैं अपने वचन का चुनाव करूंगी। तो खुदाबंद भी स्वयं छाती ठोक कर कहेगा कि ये मेरी बेटी है, इसने शैतान की बातों पर मन नहीं लगाया, वरन मेरे बातों पर मन लगाया और मेरी आज्ञा का पालन किया, इसने मेरे वचन का चुनाव किया है। उसने, परमेश्वर भी ये सोचेगा, परमेश्वर भी ये सोचेगा, बोलेगा
कि भाई देख, इसने अपने भाई को विरोध में कर लिया, इसने अपने परिवार वालों को विरोध में कर लिया, लेकिन पाप में हाथ नहीं मिलाया। खुदावन छाती ठोक कर घमंड करेगा आपके ऊपर, वो स्वयं कहेगा कि तू मेरी प्रिय पुत्री, तू मेरा प्रिय पुत्र है, और सोचो इस बात की वो आशीष क्यों नहीं देगा। लेकिन अगर एक मसीह व्यक्ति ने उन बुरे कामों में हाथ मिला लिया, अगर ऐसे रीति रिवाजों में ऐसी गलत जगह पर चले गए, अगर गलत संगतियों में पांव रख दिया, ध्यान रखना वो लोग तो छोड़ेंगे ही, साथ में परमेश्वर भी छोड़ देगा। परमेश्वर तो अपने आप ही चला जाएगा, छोड़ने की बात क्या है, हम क्या छोड़ेंगे परमेश्वर को। जहां पर पाप हो जाता है ना, वहां पर परमेश्वर रहता भी नहीं है। ध्यान रखना, जिनके साथ हाथ मिला लिया, पाप में हाथ मिला लिया, तो वो लोग तो जरूर छोड़ेंगे, 100% छोड़ेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा मेरी वाइफ के साथ हुआ है। वो लोग 100% छोड़ेंगे, चाहे स्टार्टिंग में आपको मजा आ जाए, लेकिन 100% वो लोग छोड़ेंगे। जिन्होंने आपको दूसरे कामों में पापों में लेकर गए हैं, परमेश्वर से दूर कराए, वो लोग 100% छोड़ेंगे, और खुदावन आपके पास से भी स्वयं चला जाएगा। क्योंकि साफ लिखा है कि जब शिमशोन से पाप हुआ, जब शिमशोन ने व्यभिचार किया, व्यभिचार में फंस गया, और जब उसने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को तोड़ दिया, तो लिखा यहोवा उसके पास से चला गया, ये तो वो ना जानता था। साफ लिखा है, वो उसको नहीं पता था कि यहोवा मेरे पास से चला गया है, लेकिन फिर भी खुदावन उसके पास से चला गया, और उसका पता है क्या हुआ, लिखा है उसकी आंखें फोड़ दी गई, और उससे चक्की पीसनी पड़ी, और वो लोगों के लिए तमाशा बन गया। उसको तमाशा करने के लिए लोगों के बीच में इकट्ठा किया था। ध्यान रखना इस बात का, कहाँ वो हजारों को मारता था गधे की जबड़े की हड्डी से, परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था, सामर्थ्य था, उसने शेरों को यूं ही फाड़ दिया था, उसके सामने कोई टिकता नहीं था। क्यों? जब वो आज्ञाकारिता करता था, यहोवा उसका बल था। ध्यान रखना, जैसे ही वो अभिलाषा में डूबा, उसकी कॉलिंग खत्म हो गई, और वो एक तमाशा बन गया। क्यों? क्योंकि लिखा है उसको नहीं पता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, ये तो वो ना जानता था। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, हमें सेंसिटिव रहना है प्रभु के वचन के साथ, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, और शैतान को अवसर नहीं देना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, तो उसके बाप में भी दम नहीं है कि शैतान हमें छू ले, क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहता है, और हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। उसने हमारे लिए प्रार्थना की है, उसने हमारे लिए आंसू बहाए हैं। ध्यान रखना, वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो अपनी बाहें खुलाकर खड़ा रहता है कि बेटा चल, जान दे, कोई नहीं, कोई भी गलती हो गई दोबारा मान ले, तू आ जा मेरे पास। वो चाहता है छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में से निकालो। देखो परमेश्वर आपको कैसे उन्नति देगा, क्योंकि वो हमें नहीं देगा तो वो किसको देगा। उसकी आशा और उसकी एक आस तो हम पर ही है कि हम उसका काम करेंगे। तो ध्यान रखना, हमें उसका काम करना है जिस कार्य के लिए उसने हमें भेजा है। लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ आप ही हो या मैं ही हूँ उसका काम करने के लिए। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कि प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। ध्यान रखना, हमें ये मौका नहीं खोना है। हमें जो उसने भरोसा हम पर रखा है, उस भरोसे को हम कभी ना तोड़ें। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।